हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई वैकेंसी कब आ रहा है सुजुकी मोटर में, और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें एज लिमिट कितना रहना चाहिए, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी अहमदाबाद गुजरात में ये कंपनी है, और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th प्लस ITI बेस पे रखा गया है। जिसका 12th होगा, ITI होगा, डिप्लोमा होगा, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे एज लिमिट आपका रखा गया है 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रखा गया है। 1 साल 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो इसका मैं बता दे रहा हूँ ऑफलाइन करने का तरीका क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी भारत में हर जगह पे इसका ITI गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस लग रहा है। ठीक है, कैंपस में आप पार्टिसिपेट करो। कैंपस का डेट जानने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां से आपको डेट पता चल जाएगा। ठीक है, और वहां से डेट पता चलने के बाद आपको ऑफलाइन में जाना है, कैंपस में पार्टिसिपेट करना है, वहां से आपको ज्वाइन होना है, और ज्वाइन होने के बाद वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरव्यू छोटा सा होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाता है कंपनी में मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये होता है ऑफलाइन करने का तरीका। जो बंदे ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं उसका मैं डाल दूंगा विजन इंडिया की तरफ से इस कंपनी में ज्वाइनिंग कराया जाता है। ठीक है, और विजन इंडिया की तरफ से मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपका वेटिंग लिस्ट में रहेगा। जब आपको कंफर्मेशन जब हो जाएगा आपका फॉर्म, उसके बाद आपको कंपनी में बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है आपका लेके जाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा है तो भी आप ले जा सकते हो। इसके अलावा पासबुक ले जा सकते हो या फिर पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले जा सकते हो। ठीक है, इतना कुछ आपको ले जाना है। 2 से 3 सेट में सभी जीरोक्स का कॉपी ले जाना। ठीक है, और इतना ले जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद आने के बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अहमदाबाद जैसे ही आप आ जाते हो इसके बाद यहाँ से हंसलपुर बेचरा जी आना है। हंसलपुर बेचरा जी कितना दूर है अहमदाबाद से, तो यहाँ पे 80 से 100 किलोमीटर के दूरी पे आपका बेचरा जी हंसलपुर जहाँ पे कंपनी है वहाँ पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि कितना दूरी है, तो 100 किलोमीटर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपको आना पड़ेगा। जैसे ही आ जाते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा वगैरह दिया जाता है, और दूसरे दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कंपनी में बुलाया जाता है। ठीक है, जब कंपनी में बुलाया जाता है तो आपका सबसे पहले गेट पास इशू होता है। ठीक है, टेम्प्रोरी गेट पास। उसके बाद आपको कंपनी के अंदर एंट्री कराया जाता है। वहाँ पे आपका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद मेडिकल में क्लियर हो जाते हो तो आपका वहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, तो यहाँ से 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है। आपका वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग जैसे ही हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या दिया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले यूनिफॉर्म दिया जाता है। यूनिफॉर्म हो गया, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, कैप वगैरह, ये सब आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और गेट पास वगैरह आपका यहाँ पे क्रिएट होता है। तो जैसे इतना कुछ हो जाने के बाद इसके अलावा और क्या क्या दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि रहने के लिए आपको जो टेम्प्रोरी हॉस्टल मिला था उस हॉस्टल को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कि आपको परमानेंट हॉस्टल दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा हॉस्टल है, किसी हॉस्टल में भी आपको परमानेंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हॉस्टल दिया जाएगा रहने के लिए। आने जाने के लिए कंपनी से मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी के पास में ही हॉस्टल रहता है, या फिर ऑटो से भी आ सकते हो। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर दूर दे दिया तो यहाँ पे ऑटो से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको खाना कितने टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे खाना मैं बता दे रहा हूँ कि 2 टाइम दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में लंच दिया जाएगा। ठीक है, और 2 टाइम यहाँ पे टी ब्रेक होता है। 10 से 15 मिनट का टी ब्रेक 2 टाइम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे का होता है, जो कि नॉर्मल ड्यूटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे OT वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिक्स रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स रहेगा आपका। 8 घंटे का ही ड्यूटी रहता है, OT आपको कभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी मिलता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे बता दिया मैं, 8 घंटे का करना है। यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है आपका 7 बजे से लेके 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 से 11 बजे तक, और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। ठीक है, इस तरह से आपका काम होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे इतना कुछ हो जाने के बाद आपका सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद आपका यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी प्लांट में, यहाँ पे अभी सैलरी कितना मिल रहा है ITI वाले या फिर डिप्लोमा वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे ITI वाले का मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो सैलरी चल रहा है यहाँ पे 26,000
₹675 पर मंथ आपको सीटीसी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लोमा वाला का ₹27,083 पर मंथ सीटीसी मिल रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आईटीआई वालों का इतना है और डिप्लोमा वाला का इतना है, यानी कि अगर 10th प्लस आईटीआई है तो आपका 26,675 मिलेगा। 10th प्लस अगर डिप्लोमा है तो यहाँ ₹27,083 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।